एक घने रहस्यमयी जंगल में एक साधु रहता था। वो जंगल के बीचों बीच एक पुरानी टूटी फूटी कुटिया में रहता था। लोग उसे तपस्वी मानते थे, लेकिन उसका मन हमेशा शुद्ध नहीं रहता था। उसी जंगल में एक दिन 4 सहेलियां माया, रीना, काव्या और दीपिका पिकनिक मनाने आईं। चारों खूबसूरत, जवान और हंसमुख थीं। वे हंसती खेलती जंगल में घूम रही थीं, लेकिन घूमते घूमते रास्ता भटक गईं। सूरज ढलने लगा और जंगल का सन्नाटा डरावना होने लगा। घबराई हुई चारों सहेलियां साधु की कुटिया तक पहुंच गईं। चारों ने साधु को प्रणाम किया और बोलीं, बाबा, हम रास्ता भटक गए हैं, हमें जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बताइए। साधु ने जब चारों खूबसूरत लड़कियों को देखा तो उसका मन डोल गया। उसकी आंखों में लालच और वासना की चमक आ गई। उसने सोचा मानो उसके सूखे जीवन में बारिश की बूंदें बरस रही हों। कामदेव ने उसके मन पर कब्जा कर लिया। उसने धूर्तता से अपने मन में कहा, रास्ता तो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे तुम चारों फूलों की सुगंध लेने दो। साधु बोला, रात हो गई है, तुम लोग हमारे कुटिया में आराम करो, सुबह होने दो, आप लोगों को रास्ता बता दूंगा। चारों लड़कियां कुटिया में सो रही थीं। तभी साधु गया, देखा चारों गहरी नींद में सो रही थीं। साधु उन लड़कियों को हवस भरी नजरों में देखने लगा। साधु उन लड़कियों के करीब जाकर बैठ गया और उन लड़कियों को सहलाने लगा। तभी चारों की नींद खुल गई और साधु की इस हरकत से लड़कियां चौंक गईं। उनकी समझ में आ गया कि साधु की नीयत खराब है, लेकिन वे डर के मारे चुप रहीं और आपस में इशारों से योजना बनाने लगीं। साधु ने सोचा कि वो अपनी चालाकी से चारों को अपने जाल में फंसा लेगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये लड़कियां ना सिर्फ खूबसूरत थीं, बल्कि बुद्धिमान और साहसी भी थीं। पहला हादसा, माया और साधु की चाल। साधु ने पहले माया को अकेले बुलाया। उसने कहा, तुम मेरे साथ कुटिया के पीछे चलो, मैं तुम्हें जंगल का रहस्यमयी फूल दिखाऊंगा। माया समझ गई कि साधु की नीयत ठीक नहीं है। उसने साधु से कहा, बाबा, पहले मुझे पानी चाहिए। साधु ने पास की झील से पानी लाने की बात कही। माया ने मौका देखकर साधु को झील की ओर धकेल दिया, जहां उसका पैर फिसला और वो कीचड़ में गिर गया। माया जोर से चिल्लाई, बाबा, आप तो गंदे हो गए, पहले नहाइए। साधु को गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ कर ना सका। माया अपनी सहेलियों के पास भाग गई। दूसरा हादसा, रीना की चतुराई। अगले दिन साधु ने रीना को निशाना बनाया। उसने कहा, तुम मेरे साथ जंगल में औषधीय पौधे ढूंढने चलो, रास्ता वहीं से मिलेगा। रीना ने देखा कि साधु उसे अकेले ले जाना चाहता है। उसने कहा, ठीक है बाबा, लेकिन पहले मुझे एक जादुई कहानी सुनाइए। साधु ने कहानी शुरू की, लेकिन रीना ने चतुराई से साधु को लंबी और बाऊ कहानी में उलझा दिया। साधु बोलते बोलते थक गया और नींद में झपकी लेने लगा। रीना ने मौका देखकर पास की लकड़ियों से साधु के चारों ओर आग का घेरा बना दिया। साधु डर के मारे कांपने लगा और चिल्लाया, ये क्या किया? रीना हंसते हुए बोली, बाबा, ये तो जंगल का जादू है। और वो भी अपने सहेलियों के पास लौट गई। तीसरा हादसा, काव्या का साहस। तीसरे दिन साधु ने काव्या को फंसाने की कोशिश की। उसने कहा, तुम मेरे साथ ध्यान करने चलो, मैं तुम्हें जंगल का रहस्य बताऊंगा। काव्या ने देखा कि साधु उसे एक अंधेरी गुफा में ले जाना चाहता है। उसने साधु से कहा, बाबा, पहले आप मुझे अपनी ताकत दिखाइए। साधु ने घमंड में एक भारी पत्थर उठाने की कोशिश की, लेकिन काव्या ने चुपके से पत्थर के नीचे एक नुकीली टहनी रख दी। साधु का पैर टहनी पर पड़ा और वो दर्द से चिल्ला उठा, ये क्या हुआ? काव्या हंसते हुए बोली, बाबा, ये तो जंगल का जादू है। और वो भी अपनी सहेलियों के पास पहुंच गई। चौथा हादसा, दीपिका की चालाकी। अंत में साधु ने दीपिका को फंसाने की कोशिश की। उसने कहा, तुम मेरे साथ रात में तारों को देखने चलो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। दीपिका ने साधु की चाल समझ ली। उसने कहा, ठीक है बाबा, लेकिन पहले मुझे जंगल का गीत सुनाइए। साधु ने गाना शुरू किया, लेकिन दीपिका ने चुपके से साधु के पास एक मधुमक्खी का छत्ता रख दिया। जब साधु गाने में मस्त था, दीपिका ने छत्ते को हिलाया और मधुमक्खियां साधु पर टूट पड़ीं। साधु चीखता चिल्लाता भागा, लेकिन मधुमक्खियों ने उसे नहीं छोड़ा। चारों सहेलियां अब साधु की हरकतों से तंग आ चुकी थीं। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि इस दुष्ट साधु को सबक सिखाना जरूरी है।
अगली सुबह जब साधु फिर से अपनी चाल चलने की कोशिश कर रहा था, चारों ने उसे घेर लिया। माया ने उसकी लाठी छीन ली, रीना ने उसे रस्सी से बांध दिया, काव्या ने उस पे पानी की बाल्टी उड़ेल दी और दीपिका ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। साधु गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन लड़कियों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। उन्होंने साधु को इतना मारा कि वो बेहोश हो गया और अंत में उसकी सांसें थम गईं। लड़कियां नहीं चाहती थीं कि साधु का कोई निशान बचे। उन्होंने साधु के शरीर को एक पुराने कंबल में लपेटा और जंगल के किनारे बनी नदी तक ले गईं। वहां से नदी का पानी समुद्र में मिलता था। उन्होंने साधु के शरीर को समुद्र की लहरों में फेंक दिया। लहरें उसे बहाकर ले गईं और साधु का कोई अता पता ना रहा। चारों सहेलियों ने आपस में सलाह की और जंगल में सूरज की दिशा देखकर रास्ता ढूंढ लिया। वे हंसती खेलती अपने घर लौट गईं। इस घटना ने उन्हें और साहसी बना दिया। उन्होंने तय किया कि वे इस कहानी को अपने गांव में बताएंगी ताकि कोई और ऐसी दुष्ट आत्मा के जाल में ना फंसे। मॉरल: बुरे इरादों का अंत हमेशा बुरा होता है और साहस व बुद्धि से हर मुश्किल से बचा जा सकता है।